जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं देवकी नंदन आप सभी का महर्षि पीडिया पे स्वागत करता हूं। 2025 एक ऐसा साल दोस्तों जिसने एशिया की भू राजनीति को बदल कर रख दिया। चीन जो खुद को सुपर पावर मानता था, अब 3 मोर्चों पर हार का सामना कर रहा है, चाहे साउथ चाइना सी हो, ताइवान हो या भारत की सीमाएं हो। तो क्या चीन की कमर टूट चुकी है? तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों चीन की सबसे बड़ी गलती, 3 मोर्चों पर एक साथ लड़ाई शुरू करना। पहला है साउथ चाइना सी पर तनाव। 2025 के ही स्टार्टिंग में अमेरिका, जापान, फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया ने क्वाड प्लस नेवल एक्सरसाइज शुरू की दोस्तों। चीन ने आक्रामक रुख अपनाते हुए पार्सल आइसलैंड और मिस्चिफ रीप मिलिट्री बेस बढ़ाए। अमेरिका ने जवाब में ही यूएस थियोडोर रोजवेल्ट को भेजा, जिससे चीन की एयर डिफेंस सिस्टम टूटने लगी। दूसरा, ताइवान पे चाइना ने हमला किया। मार्च 2025 में चीन ने ताइवान के स्ट्रेट में फुल नेवल ब्लॉकेड करने की कोशिश की, लेकिन यूएस और एलाइज की मदद से ताइवान ने चीन की 7 में से 3 डिस्ट्रॉयर्स को ही डुबो दिया और पीएलए की एमपीबीएस लैंडिंग असफल रही। तो 1979 के बाद दोस्तों ये चाइना की सबसे बड़ी हार मानी जा रही है। तीसरा, हिमालय फ्रंट पर भारत का जवाब। भारत ने एलएसी में पहले से ही एडवांस सर्विलेंस ड्रोन्स और रडार सिस्टम लगा कर रखे हुए थे। चीन ने जैसे ही अरुणाचल लद्दाख में फिर से घुसपैठ करने की कोशिश की, इस बार क्या हुआ, भारत पूरी तैयारी में था और ऑपरेशन सूर्य वज्र के द्वारा भारत ने 9 स्ट्रेटेजिक चाइनीज बंकर को ड्रोन स्ट्राइक से ध्वस्त कर दिया। अब जानते हैं भारत ने जीत कैसे तय की, वो भी बिना युद्ध घोषणा के। तो पहला, सेना की तैयारी अपनी। 2024 में ही भारत ने 3 नए माउंटेन स्ट्राइक क्रॉप्स बनाए, जो एमएससी ईस्ट हो गया, बेस्ट हो गया, सेंट्रल हो गया। भारत ने इजराइल हारोप लोटरिंग ड्रोन्स K9 वज्र हॉरिस्टर एंड ब्रह्मोस सेकंड को डिप्लॉय पहले से ही किया था वहां पे। तीसरा, एलएसी पर 24/7 सर्विलेंस से चीन की हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही थी। सेकंड है दोस्तों इंडियन नेवी का इंडो पैसिफिक में दबदबा। वो किसकी वजह से है? आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विशाल को 2025 में ही ज्वाइंट डिप्लॉयमेंट कर दिया गया था। देन इंडियन नेवी ने अंडमान निकोबार से लेकर सुंदर स्ट्रेट तक सर्विलेंस को बहुत स्ट्रिक्टली बढ़ाया। देन सबमरीन जो अपनी है आईएनएस चक्रशेखर ने साउथ चाइना सी में चाइनीज शिप को ट्रैक करके ब्लॉक कर दिया। देन थर्ड है इंटेलिजेंस एंड साइबर वॉरफेयर। रा और एनटीआरओ ने पीएलए की कम्युनिकेशन इंटरसेप्ट की और अटैक प्लान्स ताइवान से पहले डिकोड हो गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इंटेलिजेंस साइबर वॉरफेयर। भारत ने चीन के वोडू सैटेलाइट सिस्टम को जैम करने के लिए एंटी सैटेलाइट स्पूफ टेक का प्रयोग किया, जिसकी वजह से चाइना की ऑलरेडी 60% कमर टूट गई, क्योंकि इंफॉर्मेशन ही सही नहीं मिल रही थी। देन 3 मोर्चों पे पीएलए को भारी नुकसान हुआ। पहला, ताइवान फ्रंट पे चाइना के 3 डिस्ट्रॉयर नष्ट हुए, 2 सबमरीन एंड 500 प्लस कैजुअलिटीज हुई। दूसरा, साउथ चाइना सी पे 2 नेवल बेस क्षतिग्रस्त हुए, 7 एयरक्राफ्ट डाउन हो गए। और तीसरा, इंडियन फ्रंट पे 9 बंकर डिस्ट्रॉय हुए एंड एक एयरफील्ड को इंडिया ने न्यूट्रलाइज कर दिया दोस्तों। तो भारत न केवल अपने क्षेत्र की रक्षा की दोस्तों, बल्कि रणनीतिक गहराई और कूटनीति का समर्थन भी पाया है। तो एलएसी और डिफेंस के क्षेत्र में 100% क्षेत्र की रक्षा की इंडिया ने। दूसरा, स्ट्रेटेजिक डेप्थ के क्षेत्र में पीएलए को 200 किलोमीटर पीछे हटा दिया। देन डिप्लोमेसी के क्षेत्र में दोस्तों यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया का पूर्ण समर्थन भारत को मिला। तो चीन की कमर टूट चुकी है, इसको समझते हैं। पहला, चीन की अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ा है। युद्ध के चलते जो डिफेंस बजट 2025 का था, चाइना का 12% घाटे में है। दूसरा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट में 35% की गिरावट हुई है। युआन की वैल्यू लोवेस्ट इन 10 ईयर, मतलब 10 साल में सबसे निचले स्थिति युआन में है। जनता में आक्रोश है। बीजिंग और संघाई में कई प्रदर्शन भी हुए हैं दोस्तों। दूसरा, भारत की स्थायी जीत क्यों है? स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी। भारत ने बिना किसी बाहरी दबाव से पूरी कार्रवाई की। दूसरा, मल्टी फ्रंट रेडीनेस। चीन 3 फ्रंट पर फंसा, भारत फोकस और प्रिसाइज रहा। तीसरा लास्ट, जियोपॉलिटिकल कैपिटल। 2025 में भारत को यूएन, G20, एससीओ में समर्थन मिला दोस्तों। तो घटना हमें क्या सिखाती दोस्तों? घटना हमें यह सिखाती है असली ताकत सिर्फ हथियार नहीं, रणनीति, तैयारी और देशभक्ति होना बहुत जरूरी है। भारत की जीत इस बात का सबूत है मित्रों कि शांत और समझदार होकर भी कोई देश शक्तिशाली बन सकता है। जियोपॉलिटिक्स में वही जीतता है जो समय से पहले सोचे, और भारत ने यही करके दिखाया है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम देता हूं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।